Hello, my dear friends. After a long time, here again with CA Anuradha. Hope you are all doing absolutely great, my dear friends. Last time मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड था, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से रिलेटेड था एंड जीएसटी रिटर्न्स के रिगार्डिंग था। आज वाला वीडियो मैं फाइनेंस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। आज कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है, अगर इस पैटर्न को समझ गए तो बहुत हद तक पीस में जा सकते हो, आप लिबरेट हो सकते। आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम लोगों का अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा एक ना एक दिन। या फिर कुछ लोगों को कहते सुना होगा कि आई एम काइंड, आई हेल्प सो मेनी पीपल, आई सेक्रीफाइस माई सेल्फ, डिस्पाइट दैट bad things happen with me, either people betray me or they do something wrong with me। ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, किसी को काइंडनेस दिखा रहे हैं या अपना काम छोड़कर दूसरों का काम कर रहे हैं तो भी आपके साथ अच्छा नहीं होता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी में जाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, हम यहाँ पर साइंटिफिक रीज़न डिस्कस करेंगे। हम साइकोलॉजिकल लेवल पर जाकर इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। दो तरीके से आप काइंडनेस दिखा सकते हो। काइंडनेस दिखाने के, दुनिया को प्यार करने के, दुनिया की हेल्प करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं अपने आप को भी चुनूंगी एंड देन मैं आप लोगों को भी चुनूंगी और आप लोगों की हेल्प करूंगी, लेकिन अपनी अंतरात्मा से खिलवाड़ करके, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अगेंस्ट जाकर मैं आपको नहीं चुनूंगी। मैं अपने आप को चुनते हुए ही आपको चुनूंगी, अपने आप को छोड़कर मैं आपको नहीं चुन सकती। सिंपल, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन हमें ये सिखाया ही नहीं गया है अपने आप को चुनना क्या है। हमें सिर्फ एक सिस्टम में इस तरीके से कंडीशन कर दिया गया है कि हमें सिर्फ खुद को छोड़ना सिखाया गया है, खुद को चुनना नहीं सिखाया गया है। और खुद को खुद से छुड़वाने के लिए बहुत सारे तरीके यूज़ किए जाते हैं। आपको बहुत सारे ज्ञान के पाठ पढ़ाए जाते हैं, आपको गिल्ट ट्रैप में डाला जाता है, जिसको गिल्ट ट्रिपिंग कहते हैं, वो की जाती है। एंड आपको तरह तरह की सेक्रीफाइस की, काइंडनेस की, अलग अलग चीज़ों के बारे में इस तरीके से बताया जाता है कि आप उस आइडेंटिटी को खुद के ऊपर थोपने लग जाते हैं। आप खुद को काइंड समझने लग जाते हैं, आप ये समझने लग जाते हैं कि मैं एक भला इंसान हूँ, लोगों का भला कर रहा हूँ। आप भले इंसान नहीं हो, आप अपने आप को भले इंसान की आइडेंटिटी में कैद कर रहे हो। आप काइंड इंसान नहीं हो, आप एक काइंड इंसान या काइंड बनने की एक आइडेंटिटी में खुद को कैद करने लग जाते हैं। और ये सब आप क्यों कर रहे हैं? ताकि लोग आपको अच्छा सोचें, लोग आपके बारे में अच्छी बात करें, आपको लोगों की वैलिडेशन मिले, आपको लोगों की अप्रूवल मिले, आपको सिस्टम की, सोसाइटी की, मेजॉरिटी ऑफ लोगों की एक्सेप्टेंस मिले। क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो लव को चाहना है, कनेक्शन को चाहना है, प्रेज, अप्रिशिएशन, ये सब चाहते हैं हम। लेकिन ये सब जब हम अनहेल्दी तरीके से चाहने लग जाते हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेंगे। एक पर्सन है जो अपनी नीड्स का पूरा ध्यान रखता है कि उसको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट में रखती हैं, उसको कौन कौन से ऐसे बिहेवियर हैं जो सेल्फ वर्थ में रखते हैं, उसको कौन कौन से ऐसे बिहेवियर हैं जो उसकी फिज़िकल हेल्थ को फिट रखते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो उन सब का ध्यान रख रहा है और वो उन सब को चुन रहा है। उसके साथ साथ वो सेम चीज़ें दूसरों को भी ऑफर कर रहा है। लाइक दूसरों को भी वो काइंडनेस या लव ऑफर कर पा रहा है क्योंकि उसके पास है, वो खुद को चुन रहा है, खुद की अंतरात्मा को बिट्रे करके वो दूसरों की तरफ नहीं जा रहा है। और एक शख्स खुद को छोड़कर दूसरों को यस बोल रहा है कि आर यू अवेलेबल, आई वॉन्ट टू टॉक विद यू, यस आई एम अवेलेबल, यू कैन टॉक विद मी, यू कैन कम इन टू माई बाउंड्रीज, आओ मेरे सिर पे चढ़ जाओ, मेरा जो टाइम है कीमती, उस टाइम का भट्टा गोल कर जाओ, ठीक है। मेरे जो रिसोर्सेज है,
जो मेरी मेहनत के कमाए हुए हैं या जो मेरे लिए थे, उन सबको आप ले जाओ। हालांकि आप डिज़र्विंग भी नहीं हो, हालांकि आप इस काबिल भी नहीं हो कि आपको जीवन में कुछ दिया जाए, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरे ले जाओ। ठीक है, तो आप अनडिज़र्विंग अनवर्दी लोगों को हेल्प ऑफर कर देते हैं, उनको आपके सिर पर चढ़ने देते हैं। आपने सामने वाले को तो यस कह के सामने वाले का भला कर दिया, लेकिन खुद को बिट्रे कर लिया, खुद को अबंडन कर लिया, और ये बहुत बड़ा पाप कर्म कर दिया आपने। आपको देखने में ये चीज़ बड़ी छोटी लग रही होगी कि सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। एक्चुअली सेक्रीफाइस को वर्दी लोगों के लिए कर देना चाहिए। वर्दी है जो उस काबिल है, उनको उनके लिए तो जान भी दे देनी चाहिए, बट नाकाबिल लोगों को तो उनके लिए कुछ भी ना करो। आई मीन अपनी अंतरात्मा को पहले नंबर पर चुनो और अपने आप से पूछो कि आज अगर किसी ने आपकी तारीफ नहीं की तो क्या आप बिना तारीफ के जी पाएंगे? आई मीन फिर भी आप अपने आप को वैल्यूएबल फील कर पाएंगे? अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ आपकी कंट्रीब्यूशन को उस तरीके से नोटिस नहीं किया जा रहा है या आपके वर्क को वैसे नोटिस नहीं किया जा रहा है, तो क्या आप अपने आप को वर्दी फील करेंगे? ये सवाल अपने आप से करना है। अगर हर कोई मेरे से, मेरे ओपिनियन से डिसएग्री कर रहा है, तो क्या मैं अपने आप के साथ खड़ा हो सकता हूँ कि मुझे पता है कि मेरा ये चीज़ राइट है, मेरा ये बिहेवियर राइट है, लेकिन उसके बावजूद भी सो मैनी पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ यू एंड अबाउट योर पर्सपेक्टिव, दे डिसएग्री विद यू ड्यू टू मैनी रीजंस। सो कैन यू स्टिल स्टैंड विद योर सेल्फ? क्या आप अपने आप के साथ फिर भी खड़े हो सकते हैं? तो देर आर सो मैनी बिहेवियर्स दैट कैन डिसाइड कि यू आर विद योर सेल्फ और you are just losing yourself in the process of pleasing others and choosing others, right? सामने वाला इंसान आपको गलत ना समझ ले, इसलिए आप सामने वाले इंसान की गुड और बैड डेफिनेशन के हिसाब से ढलने लग जाते हैं, और सामने वाला इस लायक भी नहीं है कि उसकी डेफिनेशन में ढला जाए। सामने वाले का किरदार इतना ऊंचा भी नहीं है कि उसने जो गुड और बैड की डेफिनेशन सेट कर रखी है उसके हिसाब से ढला जाए। सामने वाले के किरदार में जाके देखिए, उस पर्सन ने आज तक किया क्या है, उस चीज़ में जाके देखिए, आपको पता लगेगा कि सामने वाला ऐसा इतना काबिल है ही नहीं कि आप उसके गुड और बैड डेफिनेशन के हिसाब से ढल जाए। लेकिन आपको क्रिटिसिज्म से, दूसरों की नज़र में गलत बनने से और दूसरों को ना बोलने से इतना एक फोबिया है कि आप खुद को बिट्रे कर देते हैं, आप खुद को अबंडन कर देते हैं। खुद को छोड़ना इतना इजी रहता है आपके लिए, और ये हम सभी करते हैं, क्योंकि हम सभी को स्टार्टिंग से वो अवेयरनेस नहीं होती, वो रूट कोज नहीं पता होते कि हम ऐसा करते क्यों हैं। हम दूसरों की अटेंशन क्यों सीख करने लग जाते हैं, हम लोगों को प्लीज़ क्यों करने लग जाते हैं, हम खुद को श्रिंक कैसे कर देते हैं कुछ लोगों के सामने, या कुछ सर्कमस्टेंसेस में हम अपने आप के साथ खड़ा क्यों नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे के बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, और जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब इनहेरिटेड पैटर्न्स है जो आपके एंसेस्टर, आपकी लीनियज से, आपके फादर मदर से और फोर फादर से आप लोगों को बायोलॉजिकली इनहेरिटेड पैटर्न्स आपको मिले हैं, जिनको आप ब्रेक कर सकते हैं और अपने आप को फाइनली बिना गिल्ट के चुन सकते हैं। क्योंकि आज जो आपको लग रहा है ना कि ये मैं सामने वाले को प्यार कर रहा हूँ, काइंडनेस से ट्रीट कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी सेल्फलेस लव, इट्स नॉट सेल्फलेस, इट्स सेल्फ अबंडनमेंट। आप खुद को बिट्रे कर रहे हैं, आप अपनी अंतरात्मा से ईमानदार नहीं है, अंदर ही अंदर आप दुखी हो रहे हैं, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर आप खुद को छोटा कर रहे हैं। तो ये कैसी काइंडनेस हुई जो आपने सामने वाले को दिखाई और खुद को खोट लिया। इसलिए आपने अपने आप को दो बातें पूछनी है कि सामने वाले की हेल्प करते वक्त क्या मैं खुद के टाइम और एनर्जी को अननेसेसरी तरीके से दूसरों को तो नहीं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, या खुद को अबंडन करके मैं सामने वाले पे स्क्वेंडर कर रही हूँ अपनी टाइम और एनर्जी। ये सवाल खुद से करना है।
दूसरों की हेल्प करते वक्त ये सोचना है कि क्या ये हेल्प अपनी नीड्स को डिप्राइव करके की जा रही है, और अगर अपनी नीड्स को वंस इन अ ब्लू मून डिप्राइव करके की जा रही है तो क्या सामने वाला वर्दी है उस चीज़ के। कई बार हमें कुछ एक्ट बिल्कुल हार्मलेस लगते हैं कि कोई बात नहीं, ये चीज़ मेरे पास भी पड़ी थी तो हमने दे दी, लेकिन कुछ लोग वर्दी नहीं होते हैं उस दे दी के। वो पहले भी आपको दो कौड़ी का समझते थे, एंड अभी भी आप ये जो आपने दे दी चीज़, आपसे इतना कुछ लेने के बाद भी अभी भी आपको दो कौड़ी का ही समझेंगे। आपको सिखा के भी बहुत कुछ जाएंगे, आपको बोल के भी जाएंगे कि आपको ना अपने अंदर ये ब्ला ब्ला चीज़ चेंज करने की जरूरत है। आपके मुंह पे आके कमियां निकाल के जाएंगे, क्योंकि आपका किरदार उनको कच्चा लगता है। आपका किरदार उनको ऐसा लगता है कि इसको ठगा भी जा सकता है, इससे हेल्प भी ली जा सकती है, एंड इसको लास्ट में अब्यूज़ भी किया जा सकता है। इसी को ही लूटेंगे, इसी को ही ठगेंगे, इसी को ही यूज़ करेंगे, और लास्ट में इसी को ही इसकी औकात दिखाएंगे कि तू है क्या। कुछ सर्कमस्टेंसेस में तो आपके साथ ये तक होगा कि आप किसी को बिल्कुल भी अननेसेसरी तंग नहीं करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, सबको काइंडनेस देते हैं, तो भी लोगों को आपसे प्रॉब्लम हो रही है, तो भी प्रॉब्लम हुए जा रही है, तो वो आपको और ज़्यादा चेंज करने को कहेंगे कि आपको अपने अंदर ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है। तो आप सोचेंगे कि आपको अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो आप अपने आप को उनकी डेफिनेशन के हिसाब से श्रिंक करते चले जाएंगे। तो अब आपने उन तमाम लोगों को ये बताना है कि हाँ, मुझे बदलने की ज़रूरत है, और हमें ये बदलना है खुद में कि हमें अब खुद को चुनना है। हमें किसी की अटेंशन सीख नहीं करनी है, किसी की अप्रूवल की, किसी की वैलिडेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हमें ये महसूस कराए कि तुम में ये बला कमी है, ये कमी है, ये कमी, अपने आप से पूछे क्या वो कमी जेन्युइन है। अगर वो कमी जेन्युइन है और वो दूसरों को नुकसान कर रही है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली उस क्रिटिसिज्म को लेंगे और खुद को चेंज करेंगे। लेकिन अगर सामने वाले में ही कमजोरी है कि उसको अच्छी बात भी कमी की तरह लग रही है, तो हम सामने वाले को बोलेंगे कि आप बादाम खाएं, अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, जिससे कि आपको दूसरों को बदलने की खास ज़रूरत ना पड़े और आप खुद को बदलने में काबिल हो पाए। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, ये विजडम आपकी बहुत सारे पॉइंट्स पर लिबरेट होने में हेल्प करेगी। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।